पिछवाड़े में नहीं कूदा तो बीच में काहे कूदा? सिंपल सी बात है, सच्चाई है। देर हुई मानते हैं, अभी हमारे देश में बहुत से ऐसे काम है जब हो गए उसके बाद लोग कह रहे बहुत देर हो गई। क्या करें साहब, हमारे पास ऐसी सरकार ही नहीं थी जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें। देर तो होनी ही थी, सिर्फ जांच के लिए मामला दिया जा रहा है 5 साल। सबको पता है पीएफआई क्या है, बहुत अच्छे से पता है कि कहां कहां से इनका लिंक है और किन आतंकवादियों को ये सपोर्ट करता है, और उन लोगों को बढ़ावा देने वाली हमारे देश में मौजूद कांग्रेस सरकार। पीएफआई 5 साल के लिए बैन नहीं, हमेशा के लिए स्थगित, और ऐसी हर एक आतंकवादी संगठन हमेशा के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। तब इनको अपनी औकात समझ आएगी, जब इन्हें फंडिंग मिलना बंद हो जाएगा तब ये बिलबिला के निकलेंगे। मुलायम सिंह की जब उम्र कम बची थी ना, तो उन्होंने संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को अभी तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री माना था। क्यों? क्योंकि उनको पता है यमराज कभी भी उनको दर्शन दे सकते हैं। इनका पता है क्या हाल है, रस्सी जल जाएगी लेकिन ऐठन नहीं जाएगा। ये वही लोग हैं। राबड़ी चारा घोटाला हुआ था, चारा घोटाला क्यों मतलब नहीं है? क्यों मतलब? हाँ घोटाला हुआ, क्यों मतलब नहीं? घोटाला हुआ था। आपने मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को किस लिए बनाया? खाना खाने के लिए या चारा खाने के लिए? उसने नहीं खाई थी, किसने खाया? लालू खाया था। जेल क्यों गए थे? कौन? राबड़ी कहाँ गए? लालू की है, लालू। एक बात बताओ, लड़का 8वीं पास है और बन गया मुख्यमंत्री, और आप मुझे यूँ पता ये बताओ, जिसे यार पूरा ज्ञान नहीं, 8वीं पास बच्चा इतना बड़ा हो गया, वह क्या पता मम्मी पापा ठीक से ना बता पावे वो। ठीक है मेरी बात सुनो, उसे तुम डिप्टी सीएम पीएम डीएम बना रहे हो हैं, लेकिन ऐसी जनता नहीं बनाया। एक मिनट, सीएम बना रहे हो भैया, कहाँ से विकास होगा? जंगल राज ही होगा। एक मोदी शेर आया है, हरा के दिखा दो 25 साल तक। आतंकी से मिला हुआ हो उसकी तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से करना, पीएफआई की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करना, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिनका नाम मैं नहीं ले सकता। देखिए ये सोचने वाली बात है कि इनकी दिमागी स्तर इतनी नीचे गिर चुकी है, इतनी नीचे गिर चुकी है कि इनको आतंकवादी और देशभक्त में फर्क नहीं समझ आता है। ये आतंकवादी संगठन का तुलना किससे करते हैं? आरएसएस से। इतिहास गवाह है, अभी तक जब भी देश में ऐसी आपदा पड़ी है, आरएसएस संघ वालों ने सबसे पहले वहां पे गए हैं, सबसे पहले आरएसएस वालों का योगदान रहा है। और इन लोगों का क्या बयान, इन लोगों की जल रही है, पता है इन लोगों की जल रही, क्योंकि उनको समझ आया है ये जो 70 साल तक हमारे देश में कचरा पल चुका था ना, इन लोगों ने ठान लिया था, अब तो ये पल गया है, अब ये स्थगित हो चुका है, अब ये नहीं निकलेगा। लेकिन सत्ता बदल गई, और जैसे ये सत्ता बदली, इनको अपनी औकात समझ में आने लगी कि आज अगर राम मंदिर बना है, आज अगर ज्ञान वापी का मुद्दा आया है, आज अगर 30,000 मंदिरों की बात आई है, आज अगर 3 तलाक की बात आई है, धारा 370 और 35A की बात आई है, तो कल पीएफआई की भी बात आ सकती है। और आज वही दिन है जब पीएफआई के लिए बात आ गई। देर हुई मानते हैं, अभी हमारे देश में बहुत से ऐसे काम है जब हो गए उसके बाद लोग कह रहे बहुत देर हो गई। क्या करें साहब, हमारे पास ऐसी सरकार ही नहीं थी जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें। देर तो होनी ही थी, जो होना था तो वो हो गया। रही बात 5 साल की, सिर्फ जांच के लिए मामला दिया जा रहा है 5 साल। सबको पता है पीएफआई क्या है, बहुत अच्छे से पता है कि कहां कहां से इनका लिंक है और किन आतंकवादियों को ये सपोर्ट करता है, और उन लोगों को बढ़ावा देने वाली हमारे देश में मौजूद कांग्रेस सरकार। अब हमारी सरकार बदली है, 5 साल के लिए बैन नहीं, इससे संतुष्टि नहीं है। अब पीएफआई 5 साल के लिए बैन नहीं, हमेशा के लिए स्थगित, और ऐसी हर एक आतंकवादी संगठन हमेशा के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। तब इनको अपनी औकात समझ आएगी, जब इन्हें फंडिंग मिलना बंद हो जाएगा तब ये बिलबिला के निकलेंगे, तभी ये बताएंगे कि असल में इनकी औकात क्या है। अभी बाकी है, फन कुचलना बाकी है। जी बिल्कुल, अभी कहाँ, 5 साल बहुत कम है सर। 5 साल आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ पीएफआई तो एक मेन है ना संगठन जो लोगों को, आतंकवादियों को सप्लाई करता था। आतंकवादी तो अभी है ना, हम लोगों के बीच में भी बहुत सारे मौजूद है और हमें ही पता नहीं लग पाता है। दिक्कत तो यही है, अभी फन कुचलना बाकी है। ये तो केवल शुरुआत है, अभी मेन मुद्दा बाकी है। ना सिर्फ ये पीएफआई, ऐसे जितने आतंकवादी संगठन है उन सबको कुचला जाएगा। 5 साल और 10 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, ताकि दोबारा पीएफआई जैसा कोई भी आतंकवादी संगठन इस देश में पलने की जरूरत ना कर सके। लेकिन लालू यादव जैसे नेता के द्वारा यह आरोप लगाना कि संगठन यानी कि पीएफआई के साथ में उस संघ पे भी बैन लगना चाहिए जो कि नफरत के बीज बोता है, लेकिन ऐसे नेता के द्वारा सवाल खड़े करना जो इसका पेट कभी खाने से ना भरा हो, चारे से भरा हो, ये आरएसएस पे सवाल उठाते हैं और आरएसएस को कंपेयर करते हैं आतंकवादी संगठन से। आरएसएस हमेशा गौ पूजा को अहमियत देती है, गौ माता को अहमियत देती है। इनफैक्ट हमारे देश के असली हिंदू हर वक्त गौ माता को अहमियत देते हैं। और ये लालू यादव जिन पर आरोप है चारा घोटाला का,
जो गाय का चारा खा गए हैं वो आरएसएस और आतंकवादी संगठन का एक साथ कंपैरिजन करेंगे। सर अभी भी इनकी उम्र कम बची है। मुलायम सिंह की जब उम्र कम बची थी ना तो उन्होंने संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को अभी तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री माना था। क्यों? क्योंकि उनको पता है यमराज कभी भी उनको दर्शन दे सकते हैं। लालू यादव के पास भी कम समय बचे हैं, कम से कम अभी भी तो समय है। इनका पता है क्या हाल है, रस्सी जल जाएगी लेकिन ऐठन नहीं जाएगा। ये वही लोग हैं जिनको ये हमारे देश को चलाएंगे, जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं। माफ करिएगा, हमारा बिहार कहीं कमजोर नहीं रहा है, लेकिन बिहार में कैसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं जो चारा घोटाला करते हैं, जो स्टेज पे चढ़ते हैं उनको नहीं पता होता है कि वो कौन सा भाषण देंगे, कौन सा बयान देंगे। आंख खोल के उठे तो पता चला उनकी पत्नी सुबह उठ के मुख्यमंत्री बन गई। मुख्यमंत्री मानू आखिर क्यों बिना हम लोग आईएएस आईपीएस सर यही तो गलती है जनता की ना कि हम जातिवाद में बटकर अरे क्योंकि हम खड़े नहीं हुए थे हम बोलेंगे जातिवाद में बटकर नहीं यही है मानसिकता। नीतीश कुमार को अलायंस में दिया था, आ जाओ जनता ने तो नीतीश कुमार को अलायंस में वोट दिया था, क्यों आ गया? हाँ फिर तो राबड़ी की बोली है, तो राबड़ी का कौन सा हो गया? कहाँ हो गया? राबड़ी को वोट दिया है तभी तो लोग घोटाला कहाँ गया? भूल गए चारा घोटाला भूल गए। वो बेटी यही तो कह रही है चारा घोटाला हुआ था नहीं हुआ? चारा घोटाला के बाद तो इसने बोला ही चारा घोटाला किया। चारा घोटाला हम क्या बताएं, राबड़ी की बात हो रही है। अब क्या दिक्कत थी जब नरेंद्र मोदी की शिक्षा की बात की जा रही थी, डिग्री की बात की जा रही थी, तब क्या दिक्कत आ रही थी? और अब अगर इस बेटी ने कर दिया, ये वो बात कर रहे हैं जिन्होंने राम यात्रा रोकी थी, जिन्होंने राम जी की यात्रा रोकी थी। ये बात हो रही है, राबड़ी की ही बात हो रही है, राबड़ी की नहीं, राबड़ी देवी जी की बात हो रही है, राबड़ी की नहीं, राबड़ी देवी जी की बात हो रही है, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री बने। अरे चुप करिए सर, एक मुख्यमंत्री को इज्जत नहीं दे सकते, एक औरत को इज्जत नहीं दे सकते और बात करते हैं। मान लिया जाए चारा घोटाला का समर्थन हो गया? जी बिल्कुल यही है, इनकी दिक्कत यही है, समर्थन करने वाले उतर गए ना, दिक्कत यही है। हम राबड़ी चारा घोटाला हुआ था, चारा घोटाला क्यों मतलब नहीं है? क्यों मतलब? हाँ घोटाला हुआ, क्यों मतलब? घोटाला हुआ था। आपने मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को किस लिए बनाया? खाना खाने के लिए या चारा खाने के लिए? उसने नहीं खाई थी, लालू खाया था। जेल क्यों गए थे? कौन? राबड़ी कहाँ गए? लालू की है, लालू। ये सही है, लालू यादव पे बिल्कुल सही बोला भाई। देखो एक बात बताओ, लड़का 8वीं पास है और बन गया मुख्यमंत्री। और आप मुझे यूँ पता ये बताओ, जिसे यार पूरा ज्ञान नहीं, 8वीं पास बच्चा इतना बड़ा हो गया, वह क्या पता मम्मी पापा ठीक से ना बता पावे वो। ठीक है मेरी बात सुनो, उसे तुम डिप्टी सीएम पीएम डीएम बना रहे हो हैं, लेकिन ऐसी जनता नहीं बना। एक मिनट, सीएम बना रहे हो भैया, कहाँ से विकास होगा? जंगल राज ही होगा। एक मोदी शेर आया है, हरा के दिखा दो 25 साल तक। आप उनके बारे में कह रहे हैं, लालू यादव जिन पे चारा घोटाला एक मिनट। लगा हुआ है, और राबड़ी देवी जी जिन पर बहुत पीड़न का आरोप लगा हुआ है, आज भी आप उनके समर्थन में उतरते हैं। कैसे लोग हैं भाई इस दुनिया में? ऐसे लोगों ने सीएम बनाया ना जी, ऐसे ही लोगों ने सीएम बनाया और आज हमारा देश राज्य विकासशील में गिनती आता है। केवल ऐसी सोच की वजह से, ऐसी सोच रहेगी तो विकासशील ही कहलाएगा। लेते हैं। अच्छा एक मिनट, राबड़ी देवी को आपने सीएम क्यों बनाया? हम क्यों बनाए? मैं तो वहाँ का है ही नहीं, तो मैं क्यों बना? फिर काहे इतनी वकालत कर? इतने वकालत एक ही है। ये हो गया बात भैया, हम बिहार के हैं, हम वोट नहीं दिए हैं। बनी है, ये पीछे से सपोर्ट करने वाले हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं ये आके पब्लिक में फिर आपको दर्द काहे का उठा? क्या गलत बोली है? अरे गलत क्या बोले भाई? मैंने गलत क्या बोला उसे तो प्रूफ करिए। मैंने लालू यादव पे उंगली उठाई, मैंने राबड़ी देवी जी पर उंगली उठाई, मैंने साफ कह दिया कि मैं राबड़ी देवी। चोरों की चोरी बता दो तो यहाँ पे उनके दलालों के दर्द हो जाता है। चोरों की चोरी बता दो तो दलालों के दर्द हो जाता है, वो दर्द मेरे चाचा के हो गया है। अच्छा चाचा ये बताइए, नहीं लेना देना। चाचा ये बताइए, दर्द कहाँ है? पेट में है, सर में है? हाँ, दर्द कहाँ है? पेट में है, सर में है? कहीं दर्द नहीं है। साहबुद्दीन को बनाया फिल्म बना के। जी दर्द कहीं नहीं है, क्यों? नहीं हुआ तो फिर बीच में बिल्कुल, अब जब पिछवाड़े में नहीं कूदा तो बीच में काहे कूदा? सिंपल सी बात है, सच्चाई है। जब नहीं था कूदा तो बीच में नहीं था कूदना ना आपको, आप बीच में कूद गए। आप बोल रहे हैं आपने ऐसा क्यों बोला? और पता चलता है हमारे राज्य के तो है ही नहीं। जब आप हमारे राज्य के नहीं, हमारे राज्य के सरकार के बारे में नहीं पता, बिहार की राजनीति को समझने के लिए माफ करिएगा
पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी कड़ी मुशक्कत करने पड़ेगी। और ऐसे लोग बीच में आके बोल रहे हैं तुमने हमारी राबड़ी को ऐसे काहे बोल दिया। ये लालू यादव जो स्टेज पे चढ़ा होकर कहते हैं, स्टेज पे चढ़कर कहते हैं कि हम बिहार के रोड को हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना बना देंगे और उनके आगे पीछे डोले आईएएस आईपीएस, और दूसरे दिन इसी राज्य की सीएम बन जाती है एक अनपढ़ गवार और उसके आगे पीछे दौड़े आईपीएस आईएएस, और ऐसे लोगों का इज्जत करें, कतई नहीं। ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। दिक्कत यही है, अगर सच्चाई बोलेंगे तो ऐसे लोगों को दर्द जरूर होगी जो यहाँ भी हो रहा है। हमने नहीं, हमारे बाप दादा ने देखा, पर देखा हमने भी देखा कि किस तरह हमारे देश में चल रहा था, सरकार बन रहा था। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी, भारतीय जनता पार्टी आ गई। अगर नहीं आती तो ना हम राम मंदिर देख पाते, ना धारा 370-35 से खत्म होते देख पाते, ना 30,000 मंदिर की बात आती, ना ज्ञान वापी मंदिर पे आज मुद्दा छिड़ता। सच्चाई यही है कि आज हमारे देश में एक सही सरकार है जिसकी वजह से हम और आप ये बात कर सकते हैं, और हमारे देश में ऐसे संगठनों का फन कुचला जा रहा है और उस कगार पे भारतीय जनता पार्टी लग गई है। देश के समस्त जनता, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, सूप बोले तो बोले, चलनी को नहीं बोलना चाहिए। सूप अगर बोल देना तो फिर भी चलेगा, लेकिन चलनी में जिस तरह रोम छिद्रे होती है ना, अगर वो बोल दे तो गलत होगा। ये लालू यादव अगर आरोप लगाते हैं किसी पे कि देखो तुम भ्रष्टाचारी करता है, आरोपी करता है, तो भाई ये गलत होगा। उन पे कौन कौन से भ्रष्टाचार के आरोप लगे और किस चीज में वो अंतर गए हैं सबको पता है। अभी भी समय है, थोड़ी बहुत उम्र बची है, हाथ जोड़ के जनता से और भारतीय जनता पार्टी से और हमारे देवी देवताओं से भी माफी मांग ले। मैं देवी देवताओं को भी इंक्लूड करूंगी। यादव नाम करने से ऐसे नहीं होगा। आपने हमारे कृष्ण जी के पल्ले वाले गाय का चारा खाया, आपको माफी तो हमारे देवी देवताओं से भी मांगनी पड़ेगी। यही कहना चाहूंगी मैं।